हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक निबंध को, और ये निबंध होगा कोरोना वायरस पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए और इसको आप जरूर तैयार कर सकते हो एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप प्रिपेयर करिए सभी टॉपिक्स को। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। आपको डिस्क्रिप्ट बेसिकली सारे के सारे विद इन वर्ड लिमिट सारे के टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। राइट, और एस्से और लेटर दोनों ही आप सिंगल बुक से प्रिपेयर कर सकते हो, आपको अलग से 2 बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में महामारी बन चुका है और सभी देश इसका सामना कर रहे हैं, जिसके कारण सभी देशों के लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि कोरोना वायरस क्या है, दुनिया भर में महामारी बन चुका है और दुनिया की सभी देश जो है इसका सामना कर रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से देश के सभी देशों के लोग जो है अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं, अपने घरों में कैद होके रह गए हैं। ठीक है, कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म वायरस है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, कोरोना वायरस क्या है, वायरस जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं एक तरह से, तो ये बहुत ही सूक्ष्म वायरस है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो इसका संक्रमण है दुनिया भर में वो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। राइट, कोरोना वायरस का संबंध ऐसे वायरस से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, मतलब ये ऐसा वायरस है कोरोना वायरस जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके संक्रमण से क्या है, जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। राइट, इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ। ठीक है, मतलब इसकी शुरुआत जो सबसे पहले इसका संक्रमण जो था वो कहाँ पर नोट किया गया, चीन के वुहान शहर में देखा गया। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें इसको नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसकी शुरुआत जो हुई चीन से हुई, शुरुआत वुहान शहर में हुई जो कि चीन में है। साथ ही साथ इसको रोकने के लिए, इसके प्रसार को रोकने के लिए, जो तेज़ी से फैल रहा है, इसको रोकने के लिए विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं और उसके लिए कठोर कदम उठा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, शुरुआत आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। ठीक है, यहाँ पर WHO की बेसिकली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भी ऐसे लिख सकते हो कि बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ वगैरह जो है इसके मेन लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका या दवा नहीं बनी है। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो अभी तक कोई भी इसको रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बन सकी, ना ही कोई दवा बन सकी है। ठीक है, इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उस केस में उसको जुकाम, बुखार, गले में बेसिकली तकलीफ होना, नाक बहना, गले में खराश होना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या क्या सिम्टम्स हैं इससे रिलेटेड, इस वायरस से रिलेटेड। राइट फ्रेंड्स, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। ठीक है, तो जब ये शुरुआत में बेसिकली जब इसको वुहान शहर में देखा गया तो वहाँ पर उस वक्त बेसिकली यहाँ पर लोगों ने इतना ज़्यादा इसको लेकर के सावधानी नहीं बरती, जिसकी वजह से पूरे विश्व में फैल गया। हालांकि अब जो है देखा जाए तो सावधानी काफ़ी ज़्यादा बरती जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो ये वायरस है कई देशों में फैल चुका है, 70 से ज़्यादा देशों में ये वायरस फैल चुका है। ठीक है, जिसके घातक परिणाम देखने को हमें मिल रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो अभी जो है इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरती जा रही है। कोरोना वायरस अब
चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि इस समय जो चीन में जो ये वायरस है वो इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा है, बहुत ही कम है वहाँ पर, लेकिन यहाँ अन्य जो दुनिया के अन्य देश हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान से भी हाथ धो रहे हैं। ठीक है, यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। ठीक है, तेज़ी से फैलता ही जा रहा है, दुनिया के सभी देश लगभग इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो कि ये वायरस जो है दुनिया के सभी देशों को अपना एक तरह से टारगेट बना रहा है। राइट फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि अब जो ये संक्रमण इसका तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको लेकर के सावधानी बरतने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इसके प्रसार को, इसको फैलने से रोका जा सके। ठीक है, कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर सावधानी नहीं बरती गई, इसको फैलने से नहीं रोका गया तो। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं। बुजुर्गों या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। ठीक है, यानी जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा घातक हो सकती है बीमारी, क्योंकि और या फिर उनको पहले से अस्थमा, मधुमेह या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो उस केस में ये बेसिकली तेज़ी से उनमें फैल सकती है। ठीक है, उनके लिए खतरा जो है वो बढ़ जाता है। राइट, जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो आप यही बता सकते हो, जुकाम और फ्लू के अगर वायरस हैं उसमें भी इसी तरह के नॉर्मल लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इससे बीमारी के लक्षण कम करने वाली दवाइयाँ दी जा रही हैं। ठीक है, यानी कि अभी क्या किया जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर के कोई वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन इस बीमारी के लक्षण को कम करने वाली दवाइयाँ दी जा रही हैं ताकि धीरे धीरे इसको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, जो इसके लक्षण हैं उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली दवाइयाँ दी जा रही हैं इसको लेकर के। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन में। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। ठीक है, अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुई है, लेकिन काम इसके ऊपर चल रहा है। पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, जो आर्थिक गतिविधियां वो पूरी तरह से, एक तरह से कहा जा सकता है, ठप में पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, और हालांकि कुछ देशों में धीरे धीरे इनको शुरू किया जा रहा है। राइट, कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। अब ये भी लिख सकते हो कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक शरीर के बाहर नहीं रह सकते, उनको एक होस्ट चाहिए होता है, मतलब रहने के लिए कोई ना कोई होस्ट के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते जो वायरसेस होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी बता सकते हो मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। ठीक है, लोग जो है तेज़ी से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे मास्क और सैनिटाइज़र की भी कमी हो रही है। लेकिन हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी जो है तेज़ी से प्रोडक्शन किया जा रहा है, मास्क का भी और सैनिटाइज़र का भी। राइट, इसके बाद आगे मूव करते हैं। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो, एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है, लैब में लोगों की जांच भी हो रही है। ठीक है, तो सरकार ने बेसिकली हर तरह से प्रयास कर रही है ताकि कोरोना वायरस से निपटा जा सके और इसको फैलने से भी रोका जा सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कैसे लिखना है, किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से बाकी के टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा और लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा तुम सही फ्रेंड्स में, और
और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ये फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता भी सकते हो कोई टॉपिक अगर इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है आपको। ये फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।